सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। जनूबी इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश का गांव कुरमा, जहां न बिजली की सहूलत है और न ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल। यहाँ के लोग आज भी लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं। हम कुरमा गांव में कदीम हिंदुस्तानी सकाफत, रवायत और रस्म रिवाज पर अमल करते हैं। लकड़ी के ईंधन पर खाना पकाना भी इसी जिंदगी का हिस्सा है। आज के जदीद दौर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन हम अपनी मुकामी तर्ज जिंदगी को तरजीह देते हैं, यानी अपनी जरूरियात अपने इर्द गिर्द दस्तयाब वसाइल से ही पूरी करते हैं। यहाँ लोग गैस के बजाय सूखी लकड़ी, जड़ से उखड़े हुए दरख्तों और सूखे गोबर के उपले ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गांव के रहने वालों का कहना है कि वो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाने के बजाय अपने इर्द गिर्द दस्तयाब वसाइल पर ही इन्हिसार करते हैं। ये गांव कृष्णा के भक्तों ने बसाया है, जिनमें कुछ गैर मुल्की लोग भी शामिल हैं, जो इस तर्ज जिंदगी को अपनाकर यहाँ आ बसे हैं। कुरमा गांव के बाहर की दुनिया और मुआशरा अब इंसान के लिए वैसे मुफीद नहीं रहे। इसीलिए हम यहाँ एक ऐसी तहजीब कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई लोगों के काम आए। आखिरकार हर इंसान को खुद देखना होता है कि कौन सी जिंदगी उसे असल सुकून देती है। ये गांव तकरीबन 70 एकड़ पर फैला हुआ है, जहां मिट्टी, चूना और बम्बू से घर तैयार किए जा रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खानदान यहाँ बसकर इसे अपना मुस्तकिल घर बना चुके हैं। पहले हमारे बुजुर्ग चूने से घर बनाया करते थे। ऐसे घर न सिर्फ ज्यादा पायदार होते हैं, बल्कि मौसम के मुताबिक भी बेहतर रहते हैं। गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। हम यहाँ वैसे ही घर तैयार कर रहे हैं। ये बैलों से चलने वाला चूना पीसने का निजाम है, जहाँ हम चूने के गुड़ को मीठी के पाउडर और गूंद के पानी के साथ मिलाते हैं। यहाँ पानी के लिए रिवायती कुओं पर इन्हिसार किया जाता है। गांव में रहने वाले खानदान अपनी डेयरी चलाते हैं, ज़राअत करते हैं और अपने कपड़े खुद बुनते हैं। गुज़श्ता 8 सालों से तकरीबन 100 खानदान यहाँ ये सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस गांव में फोन का इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। हम ज़राअत करते हैं, घर का काम संभालते हैं और डेयरी भी चलाते हैं। हमने कुरमा गांव में इसलिए बसेरा किया क्योंकि यहाँ की जिंदगी बाहर की दुनिया से बेहतर है। यहाँ रिवायती बर्तन और कटलरी का इस्तेमाल किया जाता है। गांव के रिहायशी कहते हैं कि वो इबादत और रात की रोशनी के लिए सिर्फ R&D के तेल से ही दिए जलाते हैं। यहाँ कोई भी आकर रह सकता है। अगर कोई ज्यादा अरसा नहीं रह सकता तो कुछ दिन गुजार कर वापस जा सकता है, और अगर चाहे तो यहाँ हमेशा के लिए भी बस सकता है। जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, उन्हें उनकी दिलचस्पी के मुताबिक काम की ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे यहाँ 8 दिन हो गए हैं और सच कहूँ तो यह जगह मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर निकली। हमें यहाँ मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, और अगर आपको ज़ियारत में दिलचस्पी हो तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर कोई बच्चा पौधों में शौक़ रखता हो तो उसे आयुर्वेद सिखाई जाती है। यहाँ हर शख्स को उसकी दिलचस्पी के मुताबिक हुनर सिखाया जाता है। ये गांव अपने मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी की वजह से उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचता है जो इसे करीब से देखना चाहते हैं। गांव के रिहायशी कहते हैं कि इस जगह का मकसद रिवायती देहाती जिंदगी को दोबारा जिंदा करना है। ये गांव तकरीबन 70 एकड़ पर फैला हुआ है। हमारा मॉडल ये है कि हम अपनी ज़रूरियात मुकामी सतह पर ही पूरी करें और बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार को कम से कम रखें। इसीलिए हम अपनी फसलें उगाते हैं, कपड़े बुनते हैं, टोकरियां बनाते हैं और बर्तन खुद तैयार करते हैं। हम लोगों को इस रवायती जिंदगी की तरफ दोबारा मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी कहते हैं कि कोई भी इस गांव में आकर रह सकता है, लेकिन यहाँ की रिवायत पर सख्ती से अमल करना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के प्रोफेसर सी रामाकृष्णा के मुताबिक नौजवानों को रिवायती तर्ज जिंदगी से रोशनास कराना एक दिलकश कोशिश है। ताहम वो कहते हैं कि ऐसी कोशिशें उस वक्त ज्यादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती हैं जब किसी एक मजहबी या सकाफाती तर्ज जिंदगी को सब पर लाजमी ना किया जाए।